ट्रंप को मारने के लिए शूटर भेजा गया। शूटर होटल में एक दिन पहले गेस्ट बनकर पहुंचा। ट्रंप की पार्टी में आते ही शूटर हथियार लेकर उन्हें मारने दौड़ा। ट्रंप जिस रूम में बैठे थे वहां 7 राउंड फायरिंग की। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने बचा लिया। वॉशिंगटन समेत पूरे अमेरिका में हंगामा मचा है। शूटर ट्रंप के इतने करीब कैसे पहुंच गया? वॉशिंगटन में ट्रंप की सुरक्षा में कैसे इतनी बड़ी चूक हुई? ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को पब्लिक प्लेस में कौन मारना चाहता है? ट्रंप को भीड़ के बीच बार बार मारने की कोशिश कौन कर रहा है? ट्रंप को मारने के लिए सोलो शूटर कौन भेज रहा है? ट्रंप को मारने के लिए लोन वुल्फ अटैकर किसने भेजा? रात में हिल्टन होटल का बैंक्वेट हॉल खचाखच भरा हुआ था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों को सालाना डिनर पार्टी पर बुलाया था। बैंक्वेट हॉल के बॉलरूम में फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। बाईं तरफ मेलानिया ट्रंप और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट बैठी हुई थी। ट्रंप के दाईं तरफ पत्रकार विजिया जियांग ट्रंप से बात कर रही थी। उसी दौरान शूटर बहुत तेजी से भागते हुए बॉलरूम में घुसा। रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। बॉलरूम में घुसते ही उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। 7 राउंड फायर झोंक दिया। इसी दौरान बॉलरूम में ट्रंप और मेलेनिया के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत ट्रंप की कैबिनेट के सभी बड़े चेहरे मौजूद थे। अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा वाली सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने ट्रंप को फौरन खबर किया। गोलीबारी सुनकर ट्रंप इतना घबरा गए कि कुर्सी से 2 कदम चलते ही गिर पड़े। सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें उठाकर अंदर ले गए। हालांकि इस दौरान फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने कवर किया। ये काफी हैरानी वाला है। एक और हैरानी वाली बात है, ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सीक्रेट सर्विस ने बॉलरूम से सुरक्षित जगह पहुंचाया। There was a shooting incident outside the ballroom where the dinner was happening, outside the security checkpoint, but still inside the Washington Hilton, fairly nearby where the dinner was actually taking place inside of the ballroom. We were all sitting inside the ballroom when this happened. The dinner had just begun, maybe 20 some minutes before that. President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, the First Lady had been invited in. They had sat at the table. There was an opening statement. People were just starting to get, just starting to eat their salads and moving on to perhaps the next course after that. When all of a sudden we were being shouted at to get under the tables. ट्रंप को मारने के लिए क्या ईरान ने शूटर भेजे? ट्रंप को मारने के लिए क्या हिजबुल्लाह ने शूटर भेजे? ट्रंप को मारने के लिए क्या किम जोंग ने शूटर भेजा? ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 कौन है? ट्रंप की ईरान से जंग चल रही है। अली खामनेई सहित ईरान की टॉप लीडरशिप के 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार मानता है, इसीलिए सबसे बड़ी शक उसी पर है। ट्रंप ने हालांकि सीधे तौर पर ईरान का हाथ होने की बात नहीं कही, ना ही नकारा। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. हिल्टन होटल के बैंक्वेट हॉल में सबसे पहले एक धमाके जैसी आवाज सुनी गई। जांच एजेंसियों को शक है शूटर ने हॉल में घुसते ही शॉटगन से फायर किया। फिर वो सीधे उस तरफ भागने की कोशिश करने लगा जिधर बॉलरूम में वीआईपी बैठे थे। डर के मारे सभी पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोग टेबल के नीचे छिप गए। गॉड ब्लेस अमेरिका के नारे लगने लगे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने बैंक्वेट हॉल का कोना कोना अपने कब्जे में ले लिया।
सभी को वहां से हटाया गया, सुरक्षित कमरों में पहुंचाया गया। ईरान पर हमलों के सबसे बड़े पैरोकार रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे। इसके अलावा ट्रंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले FBI डायरेक्टर काश पटेल, ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया। दुनिया को डराने वाले अमेरिका ने एक बार फिर खौफ का एहसास किया है। ट्रंप की कैबिनेट के कई बड़े नेता जान बचाने के लिए कुर्सियां और टेबल के नीचे लेट गए। होटल की तरफ आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया, चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की दीवार बना दी गई। अब सवाल उठता है, ट्रंप का शूटर कैसे उस होटल तक पहुंचा जहां पत्रकारों के लिए ट्रंप सालाना डिनर पार्टी दे रहे थे, जहां सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम थे। ट्रंप को टारगेट करने वाला शूटर हिल्टन होटल में एक दिन पहले ही बतौर गेस्ट पहुंच चुका था। FBI और सीक्रेट सर्विस ने उस गेस्ट रूम को सील कर दिया है। सबूतों की तलाश की जा रही है। शूटर ने होटल के एक अनसिक्योर्ड बैक रूम में हथियार असेंबल किए, फिर बॉलरूम के पास जाकर गोलीबारी की। Right now, I'm outside of the hotel. There's a lot of law enforcement presence here. Lots of police vehicles, helicopters overhead. As you know, the hotel is being blocks and blocks are blocked off as cars cannot get anywhere near the hotel at the moment. As the Secret Service and other law enforcement are investigating what happened tonight. ट्रंप को मारने के लिए जिस शूटर को भेजा गया उसका नाम कोल थॉमस एलन है। इसकी उम्र 31 साल है। लॉस एंजल्स के पास टोरेंस का निवासी है। वो C2 एजुकेशन नाम की ट्यूशन कंपनी में पार्ट टाइम टीचिंग करता है। कंपनी ने दिसंबर में उसे टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया था। शूटर कोल एलन अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। 2017 में उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। शूटर के पास कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री है। शूटर कोल एलन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी कमला हैरिस को $25 का चंदा भी दिया था। एक बात तो साफ है, शूटर ट्रंप की राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ था। वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का विरोधी है। उसका झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ है। यह बात गले नहीं उतरती कि राजनीतिक विचारधारा पसंद नहीं आने पर कोई बंदूक उठा लेगा, होटल में घुसकर भीड़ के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने निकल जाएगा। Are you concerned about political violence? This could be politically All motivated. violence. I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here. It's a dangerous profession. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. It is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country and I'm very proud. I'm very proud of the job. ट्रंप को मारने के लिए भेजे गए शूटर कोल एलन का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्या सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए ऐसे फर्स्ट टाइमर शूटर को चुना गया? इतना पढ़ा लिखा शार्प शूटर किसने भेजा, इसकी जांच चल रही है। FBI ने टॉरेंस में उस घर की तलाशी ली जहां शूटर कोल एलन रहता था। एलन को सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने दबोच लिया। उसे गोली लगी है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. And we don't want things like this to happen. I think there's a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. I fought like hell to stay. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be. Probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप को मारने की कोशिश की गई। ट्रंप को 2 बार मारने की कोशिश हो चुकी है। पहली बार जुलाई 2024 में और दूसरी बार हिल्टन होटल में। ट्रंप को जब जब निशाना बनाने की कोशिश की गई, शूटर पब्लिक प्लेस में भेजे गए। हर बार शूटर अकेला था। पहली बार जुलाई 2024 में ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ट्रंप एक चुनावी रैली कर रहे थे। जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, शूटर ने 8 राउंड फायरिंग की। एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई निकल गई। ट्रंप लहूलुहान हो गए थे। इस बार वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ट्रंप को मारने के लिए शूटर भेजा गया।
8 राउंड गोली चली, फिर भी ट्रंप बच गए। ट्रंप पर बार बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है। ट्रंप बार बार बच जा रहे हैं। ट्रंप के विरोधी इसे मैच फिक्सिंग बता रहे हैं। ट्रंप पर जानबूझकर हमला करवाने के आरोप लगा रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका में अपनी गिरती रेटिंग को संभालने के लिए इस तरह के हमले खुद करवा रहे हैं। हमले के वक्त मेलेनिया ट्रंप के बिल्कुल बगल में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट बैठी हुई हैं। लेविट के एक बयान से हंगामा मच गया। लेविट ने शूट आउट होने से पहले मीडिया को आज ट्रंप का क्लासिक स्टाइल देखने को मिलेगा। ये फनी होगा, इंटरटेनिंग होगा, रात में फायरिंग के शॉट्स भी सुने जाएंगे। लेविट के पति ने रिपोर्टर से कहा था, जरा बचकर रहना आज। ऐसे में सवाल होते हैं, ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट हमले से पहले जिस फनी फायरिंग की बात कर रही थी, क्या वो फिक्स था या फिर संयोग से ऐसा हुआ? इस हमले में सीक्रेट सर्विस के एक अफसर को शूटर ने सीने में गोली मारी। बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। हमलावर ने बहुत ही पावरफुल गन से गोली चलाई थी। शूटर कॉल थॉमस एलन पर 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया। एक धारा 924C के तहत हिंसा फैलाना, दूसरी धारा 111 के तहत FBI ऑफिसर पर घातक हथियारों से जानलेवा हमला करने का दर्ज किया गया। Now the defendant is being charged with 2 counts, 924C, using a firearm during a crime of violence, and a second crime under 111, which is assault on a federal officer using a dangerous weapon. Now, as you all know, there was an individual, a uniformed Secret Service officer, who was shot, and fortunately, he is doing all right and he will be fine. But it is clear, based upon what we know so far, that this individual was intent on doing as much harm and as much damage as he could. And thankfully, because of the checkpoint right outside the ballroom, where thousands of people were situated to hear the President of the United States, because that checkpoint worked, there was no one who was injured when it was clear where this defendant was going. अब सवाल उठता है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने ट्रंप के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया। डबल सिक्योरिटी देने के लिए असॉल्ट टीम को लगाया गया। ये काम कुछ ही सेकंड में कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक खास तरीके से हाईटेक हेलमेट का इस्तेमाल किया गया। इसे टेक्निकल हेलमेट कहा जाता है। इसे कुछ लोग हाई कट या फास्ट हेलमेट भी कहते हैं। हेलमेट सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे मूविंग कंट्रोल रूम की तरह काम करता है। इस हेलमेट के ऊपर माउंटिंग ब्रैकेट पर स्पेशल लेंस लगे होते हैं। नाइट विजन कैमरों से लैस ये सैनिक रात के अंधेरे में देखने की सुविधा देते हैं। हेलमेट के ऊपर लगे कैमरे पूरी घटना की रिकॉर्डिंग करते हैं। Preliminary information, we do believe he was a guest here at the hotel. We have secured a room here in the hotel. And again, we'll go through the appropriate procedures to determine what was inside there. But that is secure. At this point, like I said, we believe he is the only suspect in this case. So at this point, what we know is we know the individual charged the checkpoint with a firearm in his hand. We know he was running in the direction of the ballroom that the president was in, as well as other cabinet members. So what his specific motivation was, we can't say at this point. However, as we continue to investigate that, we'll continue to work towards that. सिक्योरिटी सर्विस ने हिल्टन होटल के बॉलरूम में हमला होते ही एक लाइन ऑन की, जिससे शूटर को भ्रमित किया जा सके। सिक्योरिटी टीम को हमलावर का क्लियर विजन मिल सके। इसके कुछ ही सेकंड के अंदर ही शूटर को दबोच लिया गया।